कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 5.20% अर्थात 450 रुपए प्रति बैरल गिरकर 8,120 रुपए प्रति बैरल हो गए। इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी जारी हैं। 8 दिन में 7वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5 महीने बाद दिल्ली में पेट्रोल फिर 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत में अभी और 18 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अभी और भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो लगातार 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है। फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि डीजल 70 पैसे महंगा हुआ है। तो उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर लगातार देखने को मिल रहा है। 8 दिन में 7वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। यह आयुषी ये क्या संभावित था, सबको ये चर्चाएं थी कि जब भी ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं खत्म होंगे जी, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना तय है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जो यहाँ प्रति लीटर पेट्रोल है उससे ज्यादा प्रति डॉलर हो चुके हैं। तो 118 120 डॉलर प्रति बैरल क्रूड हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण। लेकिन यहाँ जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनके कारण सरकार ने रोक रखा था। अब यहाँ भारतीय राजनीति में ये होता है कि कोई कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता जब तक कि वोट बैंक को साधना सबसे पहला लक्ष्य होता है राजनीतिक पार्टियों का, और उसके लिए इस तरह के सारी जो कवायद हैं वो की जाती हैं। तो अब ये मान लीजिए कि यदि चुनाव नहीं होते तब भी यही भाव होता कि वो धीरे धीरे बढ़ते रहते। अब ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और फिलहाल कोई ऐसा रास्ता ऐसा नजर नहीं आता कि जिससे कीमतें कम हो सकती हैं जी, क्योंकि सरकारों के पास जो रेवेन्यू जनरेशन के जो रास्ते हैं वो सबसे ज्यादा ये पेट्रोल और डीजल में करंट रेवेन्यू मिलता है। इस समय बजट आ चुके हैं राज्य सरकारों के, और बजट के लिए उनको जितनी घोषणाएं की हैं उसके लिए फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा दूसरी जो जनोपयोगी योजनाएं हैं बजट में घोषणा की है तो उसका पैसा यहीं से आएगा। तो ना तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य सरकार अपने यहाँ वैट कम करेगी इसके ऊपर, या केंद्र सरकार की ओर से कोई उत्पाद शुल्क इस पर कम होगा। और ये कीमतें इसी तरह से जारी रहेंगी जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेबिलिटी ना आ जाए। रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है, वो युद्ध है जो थमे नहीं, तब तक ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। अभी लगभग 5 रुपए से थोड़ा कुछ पैसे पेट्रोल और डीजल कम है, 1-2 दिन में ये भी हो जाएगा। ये कीमतें इसी तरह बढ़ती रहेंगी। अभी कोई ऐसा कोई संभावना नहीं है कि कीमतें कम हो सके पेट्रोल और डीजल की। आयुषी जी, शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महंगाई की मार उपभोक्ताओं पर देखने को मिल रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।